और ये ऑटोमेटिकली जो है काम करती रहती है। और जब भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी चाहे बाहरी आपके माहौल में या शरीर के आंतरिक माहौल में अगर कुछ गड़बड़ी आती है, तो आपको अपने शरीर पे कुछ लक्षण दिखते हैं समस्याओं के, जैसे खाँसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, पेट की समस्या, दस्त कुछ भी हो सकता है। तो ये एक लक्षण होता है जो आपको बता रहा है कि भाई तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है ठीक काम नहीं कर रहा है। तो हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं, कोई दवा, कोई रस या कुछ भी जड़ी-बूटी, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम पे उसको वापस ट्रैक पे लाने का काम करता है। तो आपके शरीर की इम्यूनिटी का सही होना सबसे ज़रूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें और कोई प्रोडक्ट या कोई रस हम लें, हमारा उससे शरीर स्वस्थ हो, हमें कोई बीमारी उससे जल्दी हम बचाव कर लें, तो इम्यूनिटी का सही होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी 2 तरीके से सही हो सकती है। पहला तरीका ये होता है कि आपके बॉडी में आपके शारीरिक क्रियाओं का कितना संतुलन है? आपका बॉडी कितना कह लीजिए कि सही से काम कर रहा है? पाचन क्रिया कैसी चल रही है? साँसों का सिस्टम कैसा चल रहा है? आपके ब्लड की सफाई कैसी चल रही है? ये सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास पीने के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमने पीछे इम्यूनोडॉक आपको बताया, सीबकडॉक बताया, क्लोरोडॉक बहुत कुछ है और आगे भी कुछ अभी बताऊँगा। तो एक तो वो तरह का प्रोडक्ट और दूसरा आपका होता है कि शरीर में जो पोषक तत्व हैं ये भी अगर कम रहेगा तो उसका भी असर आपके शरीर की इम्यूनिटी पे पड़ता है। और ये जो पोषक तत्व होता है उसमें से ज़िंक एक इम्पोर्टेंट होता है। और ज़िंक आज हमारे शरीर में सभी की शरीर में कम ही रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि देखिए ज़िंक आपकी बॉडी में जाने के लिए जो भी हम अनाज वगैरह हम लोग खाते हैं, ज़्यादातर गेहूँ, चावल यही तो खाते हैं। लेकिन उसमें ज़िंक की मात्रा घट रही है। तो घट रही है तो भाई अल्टीमेटली हमारे बॉडी में तो कम होगी और उसका असर हमारे इम्यूनिटी पे पड़ता है। तो ज़िंक टैबलेट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति और जिनको कुछ समस्या है उनके लिए यूज़ होता है। इसको हमें किस प्रोडक्ट के साथ देना चाहिए और किसको देना चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट खाँसी, जुकाम, सर्दी, बुखार के प्रोडक्ट हैं, जैसे कफ डॉग खाँसी का प्रोडक्ट है, ज़िंक टैबलेट उसके साथ देना चाहिए। हमारे पास वायरल डॉग है। वायरल डॉग जो होता है वो खाँसी, जुकाम, बुखार का प्रोडक्ट है, ज़िंक उसके साथ रखना चाहिए। हमारे पास फीवर डॉग है, बुखार का प्रोडक्ट है, ज़िंक उसके साथ जाना चाहिए। तो हमारे पास एलर्जी का प्रोडक्ट है, ज़िंक उसके साथ जाना चाहिए। तो ये कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे ज़िंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि शरीर में इम्यूनिटी को ठीक करने के 2 मेन तरीके हैं। आपकी शारीरिक क्रियाओं का एक अच्छा संतुलन होना चाहिए और शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, 2 चीज़ें। अब एक चीज़ और समझिए आप थोड़ा-सा, ज़िंक अ, किसके-किसके शरीर में ज़्यादा कम रहता है? कौन से ऐसे कैटेगरी है जिसको ज़िंक ज़्यादा चाहिए? देखिए महिलाएँ और कौन-सी महिलाएँ? जो महिलाएँ एक तो प्रेग्नेंट होती हैं और दूसरा जिनके छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है और ज़िंक उसमें से एक है। क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चों के विकास के लिए ज़िंक की आवश्यकता है। अब चाहे वो बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, चाहे वो बच्चा छोटा है, तो मदर का मिल्क ही पिएगा, वो तो बाकी कुछ तो खा नहीं सकता। और मदर के बॉडी में अगर पोषक तत्वों की कमी है, तो ऑफ कोर्स बच्चे को तो कम होगा ही होगा। तो बच्चे को आप टैबलेट नहीं खिला सकते, तो मदर को ऑफ कोर्स देना पड़ेगा। सो ये 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद कोई भी ले सकता है। दूसरा एक प्रश्न लोगों का आपके सामने ये हो सकता है, लोग आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपके जो प्रोडक्ट बने हैं ये 60 टैबलेट्स के हैं। क्यों भाई? 30 ही का बना होता तो बढ़िया रहता। एक्चुअली देखिए हमने 2 चीज़ों को ध्यान में रख के इसको 60 टैबलेट का डिज़ाइन किया। जनरली क्या होता है कि जिनके शरीर में कमी ज़्यादा रहती है, उनको आप सुबह-शाम भी यूज़ कर लेते हैं, तो 2 बार यूज़ कर जनरली ज़रूरत पड़ती नहीं वैसे। और दूसरा ये है कि जब भी आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो आप 1 दिन में पूरा नहीं कर सकते उसको। उसको पूरा करने में हमें लगभग 6 से 7-8 हफ्ते का समय लगता है। तो 8 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 56 डेज़। तो 60 टैबलेट इसीलिए बने हुए हैं कि पर डे आप थोड़ा-थोड़ा लीजिए, वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो आई थिंक ज़िंक के बारे में हमने बातें कर ली और ज़िंक का जहाँ-जहाँ प्रयोग आएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। बट अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज़ शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर और ये प्रोडक्ट आपको मैं विस्तार से बताता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें इसकी समझ कम है और हमें लगता है कि बस थोड़ा बहुत चीज़ें में ये यूज़ होता है, लेकिन आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले आप समझिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखिए फाइटर एक्चुअली क्या है कि आपके शरीर के बीमार होने के कई सारे कारण हैं। हम लोग जब बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे कारण होते हैं और उसके वजह से आपका शरीर बीमार होता है।
उसमें से एक कारण होता है फ्री रेडिकल्स। जिस भी व्यक्ति या महिला के शरीर में ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेगा, उस महिला या पुरुष को दिक्कतें होंगी ही होंगी। उसको अन्य कई तरह की समस्याएँ होती हैं, चाहे ब्रेन की हो, कैंसर की हो, स्किन की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, शुगर हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्याओं में फ्री रेडिकल का अपना योगदान होता है। मतलब वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमें उस फ्री रेडिकल को कंट्रोल करना आवश्यक है और कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर मिलता किसमें है? फलों में मिलता है और आप जो कच्ची सब्जियाँ वगैरह खाते हो रॉ, पका के नहीं, उसमें ज़्यादा मिलता है। तो वो हमारे डाइट में तो गायब है। हम कितना कच्चा चीज़ खाते हैं, फल भी बहुत कम खाते हैं, सब्ज़ी भी हम पका के ही ज़्यादातर खाते हैं। तो कच्ची चीज़ें तो बॉडी में ज़्यादा है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएँगे? और आएँगे नहीं तो फिर नुकसान हो रहा है, आप देख लीजिए। अब इस शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट को बनाने में हमने क्या-क्या यूज़ किया? बेटे देखो यूज़ तो बहुत कुछ किया है। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। इसमें 13 फ्रूट्स होते हैं, 13 फल और 13 फल आप देख सकते हैं बेरीज़ होते हैं, पोमेग्रेनेट होते हैं मतलब अनार होता है, क्रैनबेरी होता है, रास्पबेरी होता है, सारे बीट फ्रूट्स होते हैं, तो ग्रेप्स होते हैं। ये सारे जो फल होते हैं, 13 मतलब आप समझ रहे हो? एक व्यक्ति अगर 13 फल लेना शुरू कर दे, तो बॉडी में किसी भी तरह के विटामिन्स की कमी नहीं होगी और हमारा जो नेचर होता है, ये नेचर ये इतने तरह के कलर-कलर के फ्रूट्स जो बना रखा है, ये क्या है ऐसे दिखाने के लिए? नहीं जी। उसके अलग फ़ायदे हैं। शरीर में जब ये जाता है तो आपके बॉडी का फाइबर बढ़ जाता है। हर तरह के विटामिन्स पूरे हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा इसमें 9 जड़ी-बूटियाँ पड़ी हुई हैं। 9 जड़ी-बूटियाँ हैं वैसी-वैसी नहीं। इसमें जैसे ब्राह्मी की बात करिए, ब्राह्मी आपका यूज़ किया गया है। इसमें आपका आँवले का यूज़ किया गया है, इसमें आपका हरड़ का यूज़ किया गया है। तो ये जड़ी-बूटियाँ आपकी शारीरिक क्रियाओं का एक संतुलन बना के चलती हैं। पोषक तत्व भी पूरा हो रहा है, फाइबर भी मेंटेन हो रहा है, पाचन क्रिया भी ठीक चलेगी, शारीरिक क्रिया भी ठीक चल रही है, तो वो भी काम हो गया। इसके अलावा देखो इसमें और कुछ ज़रूरत थी नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा 3 विटामिन्स और पड़ गए। 3 एक्स्ट्रा विटामिन्स डाले हुए हैं जो आज हमारे शरीर में कम है। विटामिन ई, सी और ए। ई आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, विटामिन सी इम्यूनिटी पे काम करता है, ए आपके स्किन पे, आँखों के लिए, हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका सबसे ज़रूरी जो बाकी आपको किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, दोस्तों इसका नाम होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है कि हमारे पेट में कई तरह के मतलब लाखों बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। अच्छों का काम है आपके शरीर के पाचन क्रिया में मदद करना, बॉडी के फंक्शनिंग में मदद करना, स्पेशली डाइजेशन में बहुत मदद करता है। लेकिन आज के हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी-सी छींक आ जाती है, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स भाई लेंस लेके आपके शरीर में तो नहीं गया ना कि अच्छे बैक्टीरिया कौन है, खराब कौन है, वो तो भाई मारेगा सबको, साथ में सब जाते हैं। और इसीलिए आज देखिए कि ज़्यादातर समस्याएँ हमारे पेट के रोग की भी हुए जा रहे हैं। तो प्रीबायोटिक आपके पेट के उस माहौल को, बैक्टीरिया के माहौल को बनाता है, जिससे आपकी पेट की समस्या भी कंट्रोल रहती है। तो ये शॉर्ट 30 जो प्रोडक्ट है, आप जिसे मन करिए दीजिए, खाली एक व्यक्ति को छोड़ के मतलब एक कैटेगरी को छोड़ के। शुगर की कैटेगरी में हम नहीं देते। जिस भी व्यक्ति या महिला का शुगर बढ़ता है ना, उसको तो देखो बिल्कुल नहीं देते। हाँ, जिनका कम रहता है, किसी-किसी को शुगर की कम रहने की समस्या रहती है। उसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। अभी आगे एक प्रोडक्ट आएगा तो मैं डिटेल में बताऊँगा, तो अभी के लिए तो उसको मत लिखिए, बस जान के रखिए। जिनका शुगर बढ़ेगा उनको थोड़ा-सा नहीं देते हैं। बाकी जिसको भी मर्ज़ी करे दीजिए, हर जगह काम आएगा और हाँ, ये इम्यूनिटी का भी प्रोडक्ट है, तो खाली इम्यूनोडॉक से अब काम नहीं चलेगा। अगर अब इम्यूनोडॉक बहुत पहले का प्रोडक्ट है भाई, 7 साल पहले का, तब था तो अभी वो बड़ा था। अभी हमने ये ब्रांड नया बनाया तो अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर कहीं पे इम्यूनोडॉक से अच्छा कुछ देना है, शॉट 30 दे दीजिए भाई। ये बहुत ही अलग लेवल का प्रोडक्ट है और ये हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि अगर हम ज़्यादातर समझिए कि हमारे अगर हम ज़्यादा वर्कआउट कह लीजिए कि थोड़ा-सा बिज़ी हैं। डाइट का हमें सुबह ब्रेकफ़ास्ट मिस हो जाता है कई बार, लंच मिस हो जाता है, डिनर मिस हो जाता है। तो इससे क्या होता है शरीर में देखो कमी आ जाती है। तो ये आपका बैलेंस बना के रखता है। तो ये काम ये करता है। बाकी इसका यूज़ आपको कैंसर की प्रॉब्लम में पता चलेगा, वहाँ मैं बताऊँगा। स्किन की समस्या में अभी कुछ देर बाद ही मैं आपको नीम कैप्सूल वगैरह बताऊँगा, तो वहाँ पे बताऊँगा स्किन एलर्जी वगैरह में यूज़ हो जाता है और इम्यूनिटी का पे तो मैंने बात कर ही दिया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। फाइटर देखिए इसमें हमने किसी भी तरह का
ना तो आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला है, ना शुगर डाला है, ना सोया डाला है, ना डाला है कैफीन, कुछ भी नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात, कोई-कोई व्यक्ति आपको ऐसा भी मिलेगा जिसको गेहूँ से एलर्जी होती है, मतलब ग्लूटेन से एलर्जी होती है। तो ग्लूटेन से एलर्जी में प्रोडक्ट क्या देंगे? आप अपना शॉर्ट 30 दे सकते हैं, इसमें कोई गेहूँ का आइटम ही नहीं है, तो बिल्कुल यूज़ हो जाता है। तो ग्लूटेन वाली जो एलर्जी होती है उधर भी ये यूज़ होता है। तो इसका बहुत यूज़ है फाइटर, बहुत। मतलब बताना कह लीजिए कि एक ट्रेनिंग में तो कंप्लीट नहीं हो सकता ये, 1 घंटे, डेढ़ घंटे लगेंगे इसको अकेले जानने में आपको। तो फिलहाल दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी जितना आपको बताया उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इतना भी जान रहे दैट्स ओके। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट्स अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, अर्जुन की छाल। देखो अर्जुन की छाल के वैसे कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फ़ायदे ही बताऊँगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली देखो, हम लोगों के शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, हमारा लेफ्ट साइड में। और आज महिलाओं की तुलना में पुरुषों को हार्ट की समस्या सबसे ज़्यादा है। उसका कारण क्या? कारण ये है कि देखिए आपके हार्ट को क्या है कि ब्लड सप्लाई चाहिए। और ये ब्लड सप्लाई जो होता है हमारे हार्ट में, हमारे शरीर में एक रास्ता है, आर्टरीज़ बोला जाता है। तो जब ये आपके रास्ते में ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक से पंप नहीं कर पाती हैं और आपके जो रास्ते हैं जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा है जिसमें, वो पतला हो जाता है। मतलब आप कह लीजिए कि उससे क्या होता है फिर ब्लॉकेज और बढ़ता है, रास्ता पतला होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सब दिक्कतें आपके हार्ट को बीमार करती हैं। किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को कुछ होगा, यही सारी प्रॉब्लम है। अर्जुन की छाल एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, आपके रक्त प्रवाह को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं, उसको मजबूत करता है। तो हार्ट हेल्दी रहता है और मेन उद्देश्य हार्ट को हेल्दी रखना ही है। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पास हार्ट की समस्या के लिए प्रोडक्ट क्या-क्या है, कौन से प्रोडक्ट मिला के देने चाहिए और अर्जुन छाल का यूज़ किधर होगा। ये 2 बातें आपको क्लियर समझनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ कि पहले प्रोडक्ट बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रोडक्ट आप पहले जान लीजिए। अगर आपने पहले लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो नोट कर लिया। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लॉकेज, ये सब एक-दूसरे की मिलती-जुलती समस्या है, इससे हार्ट पे असर पड़ता है। तो हमारे पास नंबर 1 पे प्रोडक्ट आता है कार्डियोडॉक। 20 एमएल 2 बार खाने के बाद उसको दिया जाता है। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद अगर उस व्यक्ति या महिला को शुगर की कोई समस्या नहीं है, तो आप बेरीडॉग जूस दे सकते हो। मात्रा 15 से 20 एमएल होनी चाहिए और यदि आप बेरीडॉग जूस नहीं यूज़ कर सकते, कोई बात नहीं, उसके जगह पे नोनी 20 एमएल। तीसरा प्रोडक्ट आपका होना चाहिए या तो वीटाडॉग या डेलिफ्ट, कोई एक। मोरीडॉग पहले यूज़ हम कर सकते थे, पहले था तो यूज़ करते थे, अभी भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक मल्टीविटामिन्स रखिए और तुलसी देखिए रखना ही रखना है। तुलसी को बाकी जगह पे दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट इधर देना ही देना है। ये 4 प्रोडक्ट आपको बिल्कुल देने हैं। इन चारों प्रोडक्टों के अलावा मैं थोड़े-थोड़े एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बताऊँगा अलग-अलग समस्या का, तो वो थोड़ा अलग से नोट करेंगे। जैसे किसी का ब्लॉकेज 90% है, अब मतलब तो ज़्यादा हो गया। तो हम एक अर्जुन छाल बढ़ा सकते हैं, 1 कैप्सूल अगर हम एक्स्ट्रा दे दें, तो हमारा काम चलेगा, बहुत बढ़िया से रिज़ल्ट आएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके बाद इन चारों प्रोडक्टों के अलावा अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है ब्लड में, तो ओमेगा डॉग कैप्सूल बढ़ा दीजिए। वो 4 आप दीजिए, साथ में ओमेगा डॉग कैप्सूल, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है ब्लड में तो। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो हैं, जो हमें ध्यान रखने हैं और हाँ, थोड़ा-सा भोजन में परहेज़। देखो परहेज़ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके ब्लड में जो चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो हमें थोड़ा-सा जो हम दे रहे हैं, उससे भी हमें थोड़ा-सा बचाव करना है। तो आपको ज़्यादा मिल्क आइटम, ज़्यादा क्रीम, पनीर, अंडे का पीला वाला पार्ट, नॉन-वेज, ये थोड़ा परहेज़ रखिए, इससे बचिए। अभी तो जब तक दिक्कत है, तब तक तो बचिए ही बचिए और वॉक ज़रूरी होता है। अगर हार्ट को हेल्दी रखना है, तो वॉक मस्ट बी टेकन। एट लीस्ट कुछ भी मत करिए, एट लीस्ट वॉक कर लीजिए, बस इतना भी बहुत है। हम बहुत एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 30 मिनट्स वॉक अ डे इज़ इम्पोर्टेंट, तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। दैट्स इट।
तो ये अर्जुन की छाल है फाइटर, इसका एक कुछ यूज हमने देखा है, कुछ यूज आपको जिस प्रोडक्ट के साथ यूज होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इट्स डन। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ पे हम तीन प्रोडक्टों को एक साथ देखेंगे। तो मैं आपको तीनों प्रोडक्ट पहले बता देता हूँ कौन कौन सा एक साथ देखेंगे, तो उसको ध्यान से आप समझिए। ओके, हाँ, आपके स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट जो दिख रहा है इसका नाम है विटामिन डी 2। तो एक तो ये प्रोडक्ट देखेंगे, इसी के साथ में हम विटामिन के 2 भी देखेंगे तो वो भी लिखेंगे, और उसी के साथ हम कैल्शियम भी देखेंगे। तो विटामिन डी 2, विटामिन के 2 और कैल्शियम, ये तीनों प्रोडक्ट हम एक ही साथ देखेंगे और उसको कैसे किधर यूज करना सारी बातें इधर ही हो जाएंगे। सबसे पहले हड्डियों के बारे में समझते हैं। देखिए, हड्डियां जो हमारे शरीर की बनती है उसको बहुत कुछ चाहिए होता है बनने के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी खाते हैं तो बन जाता है। उसके लिए देखो कैल्शियम, फॉस्फेट ये सब ज्यादा चाहिए, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते। आप ये समझो कि हम कैल्शियम बहुत चीजें खा रहे हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ये गलत बात है। उस कैल्शियम और फॉस्फेट को यूज करने के लिए आपके बॉडी में विटामिन डी और विटामिन के की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन के दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम को यूज करके आपके हड्डियों का निर्माण करते हैं। और जब आपके शरीर में इन तीनों में से किसी की भी कमी होती है तो उसका असर आपकी हड्डियों में पड़ता है। हड्डियां अंदर से ही कमजोर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कई बार घरों में अब लकड़ी में दीमक लग जाता है तो लकड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, बाहर से दिखने में एकदम ठीक ठाक, बट उस पर कुछ प्रेशर पड़ गया टूट जाएगी। तो ऐसे ही हमारी हड्डियों की भी हालत हो जाती है, और ये एक समस्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। कि जब भी अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस ही बोला जाता है। और ये ज्यादातर दिक्कत पुरुषों को तो नहीं होता उतना, महिलाओं में ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम के कम रहता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये समझिए, ठीक है सर, लोग कहते हैं विटामिन डी धूप से मिलता है, तो भाई कितना धूप, 5 मिनट के धूप लेने से होता है? नहीं। एक व्यक्ति को पर डे 40 मिनट्स अपना सनलाइट चाहिए, लेकिन हम विंटर के समय में तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि किसी न किसी तरीके से ले लेते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या, उसमें तो गलती से लोग नहीं जाते, तो बाकी के 9 महीने क्या ऐसे ही रहेंगे? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे बॉडी में विटामिन डी की आवश्यकता बहुत है, और हमारे फूड से भी बहुत ज्यादा हम ले नहीं पा रहे। एक तो बात ये हो गई। अच्छा सर, विटामिन के का क्या है? वो भी तो हम खाने में खाते होंगे। तो भाई आजकल का जो हमारा फूड है, आप देखो उसमें छिलके किधर हैं? पहले के लोगों का दाल देखो, उसमें दाल एकदम घटिया सा दिखता था, बट खाने में अलग ही स्वाद देता था, क्योंकि छिलके ज्यादा होते थे। उनका राइस बहुत ही ज्यादा चमकता नहीं था, बट राइस से फायदे होते थे। आज हमारा राइस देखने में एकदम शाइन चमकता हुआ, दाल एकदम चमकता हुआ पॉलिश, लेकिन उसमें छिलके ही नहीं है, विटामिन के पूरी तरह से गायब है। तो आपके शरीर को हमेशा एक बैलेंस अप्रोच में कैल्शियम, विटामिन डी और के तीनों की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप याद रखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कैल्शियम का टैबलेट देंगे, ऑलवेज उसको दिन में लिया कीजिए। दिन में खाना थोड़ा ठीक होता है उसको। ऐसा नहीं है कि रात में खा लिया तो कुछ बहुत दिक्कत हो जाएगा, बट कोशिश करिए दिन में लेने की कैल्शियम टैबलेट। और कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन के 2 आप यूज कर लीजिए, या विटामिन डी 2 भी यूज कर सकते हैं, बट विटामिन के 2 आप यूज करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कैल्शियम में थोड़ा विटामिन डी हमने डाला है तो उससे काम चल जाता है। जिनको ज्यादा कमी है, विटामिन डी। और कई बार देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार आपके शरीर में अचानक से कमर में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, आपको लगेगा कौन सी बीमारी पकड़ ली। बीमारी नहीं पकड़ी, जब डॉक्टर के पास जाओगे बोलेगा भाई जरा अपना टेस्ट करा के आना, उसमें विटामिन डी गायब रहेगा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो हमें पता नहीं चल पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक तो समस्या ये हो गई। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। तो मैंने आपको बताया था ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। जनरली महिलाओं में 40-45 की उम्र के बाद से डेवलप होता है। तो इसके अलग-अलग नाम्स भी होते हैं, अलग-अलग नेम से इसको हम बुलाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है मुझे इस तरह की दिक्कत है, समझ जाना उसको यही है। तो क्या देना चाहिए? एक तो देखो ऑर्थोडॉक दीजिए, सबसे ज़रूरी होता है, 20 एमएल दे दीजिए। दूसरा आप नोनी यूज़ कर सकते हैं फाइटर। नोनी 15 से 20 एमएल सेल को जनरेट करता है वो। एंड दिन में कैल्शियम ले लीजिए, रात में विटामिन के 2 लीजिए, बात खत्म। तो ये हमारा विटामिन डी 2 कैप्सूल। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसके साथ, एक्चुअली देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये विटामिन डी 2 है, और हम ज्यादातर विटामिन डी के बारे में सुनते हैं। तो ये क्या चक्कर है भाई?
ये विटामिन D2 का क्या चक्कर है, विटामिन डी का क्या चक्कर है, विटामिन D3 का क्या चक्कर है। तो देखिए भाई, विटामिन डी के 2 पार्ट होते हैं, एक D3 होता है, एक D2 होता है। D2 हड्डियों पे काम करता है, D3 इम्यूनिटी पे काम करता है। तो हमारे पास दोनों ही है। अगर कभी इम्यूनिटी के लिए कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई विटामिन डी चाहिए, तो वीटाडॉग दीजिए, उसमें D3 है। और अगर कोई हड्डियों की बात करेगा तो उसको D2 दीजिए, इधर हड्डियों वाला है। तो ये थोड़ा-सा छोटा चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट आपको जानना चाहिए इसको, क्योंकि हम लोग कुछ भी उठा के दे देते हैं, कुछ भी नहीं काम चलेगा। अब अगले प्रोडक्ट पे चलेंगे। अब ये भी प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, B12। अब देखो, सबसे पहले अपने ब्लड पे बात करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बेसिक अगर कोई ज़रूरत होती है, वो होता है आपका ब्लड। आपके शरीर ठीक से काम भी नहीं करता, आपको थकान आ जाती है। और यही हाल हमारे शरीर में भी है। और हमारे ब्लड में देखिए 2 विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक आयरन मिनरल्स होता है, वो चाहिए, और दूसरा B12 चाहिए। अगर ये दोनों किसी के शरीर में कम है, या दोनों में से एक कम है, तो आप चाह के भी काम नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर महिलाओं के बॉडी में B12 की कमी, ऐसा नहीं केवल महिलाओं में होता है, पुरुषों को भी B12 की कमी होती है। और आप देखेंगे कि जब भी हमारे शरीर में B12 या आयरन की कमी होती है, तो हमारा सर पहले घूमना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, थकान लग जाता है, एकदम से उठेंगे तो चक्कर आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा क्या चल रहा है? एक्चुअली आपके शरीर में ब्लड तो है, बट वो किसी काम का नहीं है, उसमें B12 ही नहीं है। और B12 नहीं है तो खून ही नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स ही नहीं बनेंगे। और नहीं बनेंगे तो भाई किस बात का फायदा। तो एक तो सबसे जरूरी होता है B12 जो हमारे लिए चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आपको मैं आयरन और B12 टैबलेट दोनों बता रहा हूँ। तो आयरन भी साथ में लिख लीजिए, आयरन का भी टैबलेट इधर उधर कहीं दिख जाएगा आगे। तो आयरन, B12, जब भी किसी को भी अगर कुछ देना है, खून B12 वगैरह, तो आयरन टैबलेट के साथ दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आयरन टैबलेट एक दिन में खा लेंगे, और B12 आप रात में खाइए, खाने के बाद। ये चीज, आयरन और B12 अगर आपके शरीर में कम हो जाता है, तो उस समस्या को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि खून बनता नहीं है। तो एनीमिया की समस्या जो है, ज्यादातर महिलाओं को होती है पुरुषों की तुलना में। और स्पेशली जो है, हर उम्र के महिलाओं में एनीमिया होने की संभावना रहती है। तो अगर किसी भी लेडीज को एनीमिया की समस्या हो जाती है, तो हमें क्या-क्या प्रोडक्ट देने चाहिए? देखो, एनीमिया ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हमने लापरवाही करी तो वो बड़ी समस्या बन जाती है। तो एनीमिया में महिलाओं को मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप, अगर कोई महिला यंग एज की है, 25 साल, 28 साल, 18 साल, ऐसा कोई, आप व्हीट ग्रास दीजिए। व्हीट ग्रास जो है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ले लें। और यदि किसी महिला की उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 80 साल ऐसा है, तो आप उनको क्लोरोडॉक दीजिए, 20 ml 2 बार, पहला। दूसरा, क्लोरोडॉक या व्हीट ग्रास लेने के बाद गायनेडॉक रस इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर 20 ml दिया कीजिए। उसमें देखो 36 तत्व हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। उसमें एक्चुअली एक जामुन है जो हमारे आयरन को मेंटेन करता है, नेचुरली, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, गायनेडॉक 20 ml 2 बार। तीसरा प्रोडक्ट जो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। या तो वुमेन वेलनेस ले लीजिए, और या तो आयरन टैबलेट, दोनों में से एक। वुमेन वेलनेस या आयरन टैबलेट, दोनों में से एक दिन में खाने के बाद एक ही टैबलेट लेना है, या तो वुमेन वेलनेस या आयरन टैबलेट। और चौथा प्रोडक्ट आपको लेना है B12 रात में खाने के बाद। दैट्स इट। आपको जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपने अगर ये दे दिए ना किसी को, तो उनके शरीर में केवल एनीमिया ही नहीं, उनके शरीर की छोटी-मोटी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। चाहे उनकी पेट की कुछ गड़बड़ी है या कुछ अलग समस्या, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करता है। अब एक चीज़ और समझिए, कई बार कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कोई महिला आपको बोले ना कि मेरे यार बहुत थकान रहती है, चक्कर आ जाता है, सर घूमता है। तो ऐसा नहीं कि एनीमिया है या नहीं है, वो तो टेस्ट करने पता चलेगा, लेकिन कई बार नहीं भी रहता है। तो बस एक खाली गायनेडॉक देने से और कोई वुमेन वेलनेस के साथ B12 भी देने से भी काम चल जाता है, क्योंकि वो विटामिन का थोड़ा इम्बैलेंस हुआ रहता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई थिंक इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी, B12 वगैरह के बारे में, और सब कुछ हमने समझ लिया। एंड आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे की बाकी बातें आगे करेंगे। अच्छा, मेन चीज़ छूट रहा था, मैं सोच रहा था क्या ही छूट रहा है। दोस्तों, डाइट,
एनीमिया के कंडीशन में अगर आप जो महिला चाहें कि भाई एनीमिया हो ही ना, सबसे अच्छी बात तो यही है, हो ही नहीं। तो हो ही ना का मतलब क्या है? अगर आप चाहो कि आपको एनीमिया ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई महीने में मतलब 1, 2, 3 महीने में वुमेन वेलनेस या बी12 थोड़ा यूज़ करते रहिए, क्योंकि महिलाओं में एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से डाइट होना चाहिए वो नहीं कर पाती, उनको पता ही नहीं रहता है। हमारे दिन में हर दिन आयरन जाना चाहिए। अब आयरन नहीं है बॉडी में तो दिक्कत होगी ही होगी। तो कहाँ से लाएँ? तो भाई आपके लिए बहुत कुछ है खाने के लिए। आप देख लीजिए अभी विंटर का सीज़न है तो जितने भी पत्ते हैं सब में आयरन है, स्पेशली पालक में ज़्यादा होता है। गर्मियों के सीज़न में तो रेड साग ही आता है, उसमें तो आयरन भरा पड़ा है। चुकंदर 12 महीने मिलता है, उसमें आयरन पड़ा हुआ है। गाजर में आयरन है। तो ये सारे आप बोलेंगे नहीं सर ये तो फल सब्ज़ी हो गया, अनाज बताओ? रागी, पूरे अनाज में सबसे ज़्यादा आयरन रागी में होता है। रागी का जो आटा आता है, आप देख लो, खाओ ना उसको कौन मना कर रहा है? आयरन हमेशा ही पूरा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़े-से डाइट में रखनी चाहिए और साथ में कभी-कभार 3-4 महीने में 1 बार बी12 या वुमेन वेलनेस वगैरह लेते रहना चाहिए। दैट्स इट। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अच्छा, अगला जो प्रोडक्ट है ये पुरुषों का प्रोडक्ट है। इसका नाम है फाइटर टेस्टो फास्ट कैप्सूल। देखिए टेस्टो फास्ट कैप्सूल जो होता है ये एक्चुअली है क्या? जितने भी पुरुष होते हैं, अभी मैं महिलाओं पे ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हो रही है, अभी केवल हम पुरुषों पे बात करेंगे। तो देखिए पुरुषों की शरीर की जो शारीरिक क्षमता होती है, स्टैमिना होती है, उनकी ऊर्जा होती है, मांसपेशियों का जो पावर होता है, ये केवल खाने-पीने से नहीं, हमारे शरीर में एक हॉर्मोन्स होता है, जो हमारे इस शारीरिक क्षमता को डेवलप करता है, हमारी ताकत को डेवलप करता है और उस हॉर्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन और उसी के नाम पे ये प्रोडक्ट टेस्टोफास्ट कैप्सूल बना है उसको बढ़ाने का। एक व्यक्ति या पुरुष जो भी है जब उसकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, जनरली आज तो बहुत पहले ही कम हो रहा है, लेकिन जनरली उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल, 35 साल ऐसे बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हमारे बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है घटता चला जाता है। और यही कारण है कि जो उम्र में हम ज़्यादा ताकतवर महसूस नहीं करते, हमारी कमज़ोरी रहती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि टेस्टोफास्ट कैप्सूल कोई भी ले सकता है भाई, मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी पुरुष ले सकता है, 1 टैबलेट पर डे दूध के साथ। ताकि उसकी जो शारीरिक क्षमता है, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ये सब डेवलप हो। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात दूसरी बात पुरुषों की समस्या होती है सेक्सुअल हेल्थ की और सेक्सुअल हेल्थ जो होता है फाइटर ये बहुत बड़ा शब्द है। ये आप लोग छोटा शब्द मत समझा करिए। सेक्सुअल हेल्थ में बहुत कुछ आता है। आपकी शारीरिक क्षमता आती है, स्पर्म काउंट आता है, इम्पोटेंसी आती है, सीमेन क्वालिटी आता है, लिबिडो की समस्या आती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यदि किसी भी पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, उसके वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत किसी को होती है, तो हमारे पास पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ के लिए कई सारे प्रोडक्ट हैं, जो मैं आपको इसी प्रोडक्ट के साथ बताऊँगा। एक तो देखिए नंबर 1 पे थंडर ब्लास्ट आता है, नंबर 2 पे आपका टेस्टोफास्ट कैप्सूल आता है, नंबर 3 पे आपका आता है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल और ये सब एक साथ यूज़ नहीं होते। कभी भी गलती से थंडर ब्लास्ट, टेस्टोफास्ट, हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल ये तीनों एक साथ कभी यूज़ मत करिए, बहुत ही रिस्की हो जाएगा, ये नहीं करना है। हाँ, तो कैसे करें? तो वो जान लीजिए। देखिए, हम लोग जनरली क्या है कि थंडर ब्लास्ट या टेस्टोफास्ट में से हम एक यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़रूरत एक की है तो एक ही यूज़ करिए। थंडर ब्लास्ट अगर आप लेते हैं तो मात्रा 15-20 एमएल 2 बार दूध के साथ होती है और यदि आपको थंडर ब्लास्ट को टेस्टोफास्ट कैप्सूल के साथ यूज़ करना है, तो हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। थंडर ब्लास्ट को दिन में 1 बार 15 एमएल कर लेंगे और टेस्टोफास्ट कैप्सूल दिन रात में 1 बार खाने के बाद कर लेंगे। ये दोनों को मिला के देने का। टेस्टोफास्ट और थंडर ब्लास्ट ऐसे दोनों मिला के यूज़ कर लेंगे। तीसरा जो हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल होता है, उसका काम थोड़ा-सा अलग होता है। वो पुरुषों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसको नपुंसकता बोलते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट होता है हमेशा जो हॉर्नी कोट व्हीट कैप्सूल है, उसको हमेशा आप रात में 1 टैबलेट दूध के साथ लिया कीजिए और दिन में आप क्या कर सकते हैं कि थंडर या टेस्टोफास्ट में से कोई एक लिया कीजिए। थंडर लेते हैं तो 15 एमएल दूध के साथ, टेस्टो लेते हो तो 1 टैबलेट दिन में। तो ये ऐसे काम आता है, इस तरीके से यूज़ करना होता है। और बाकी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं और विटामिन के प्रोडक्ट हैं, वो तो ज़रूर चलेंगे। उसको तो आप अलग से लिख लीजिए कि वो देना है। इम्यूनिटी के कौन से प्रोडक्ट देने हैं? आपको मैंने बहुत सारे बता दिए।
इम्यूनोडॉक बता दिया, शॉर्ट 30 बताया है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। शुगर वगैरह नहीं है तो, नहीं तो क्लोरोडॉक हो सकता है। विटामिन का कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, बीटाडॉक, टेलिफ्ट, कोई भी आप ले लीजिए। तो इससे उनकी जो भी एक शारीरिक समस्या, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल हेल्थ, सब कुछ सही हो जाता है। अच्छा, एक प्रोडक्ट और है, अ, चलिए उसको मैं शिलाजीत बाद में ही बता दूंगा। तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट है जो पुरुषों के लिए हमने देख लिया, एंड इट्स डन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़े से ना फाइटर वेट लॉस प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और हमारे पास वेट लॉस के कई सारे प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट नहीं, कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो कौन से प्रोडक्ट को किसके साथ मिला के देने से क्या फायदा होता है, क्या रिजल्ट आता है, वो सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। तो आपके स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। देखिए फाइटर, ग्रीन टी एक्चुअली है क्या? देखिए समझिए, वेट जो वजन हमारा बढ़ जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए कारण एक नहीं, दो तीन चार अलग अलग कारण है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं, उस भोजन की अगर सही से प्रोसेसिंग नहीं हो, तो आपके शरीर में फैट प्रॉपर यूज नहीं होता। अगर आपके भोजन में फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है और शरीर उसको यूज करना शुरू कर दे, तो आपका वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम फैट कंटेंट रखते हैं डाइट में, लेकिन शरीर प्रॉपर यूज नहीं करता, पाचन क्रिया ठीक नहीं हो पाती, तो उससे ऊर्जा नहीं बनती और इसीलिए शरीर में ही जमा रह जाता है। और ग्रीन टी क्या करेगा फिर? तो ग्रीन टी देखो, ग्रीन टी के अंदर एक तरह का ऐसा आपका तत्व होता है जिसको हम कैटेकाइंस बोलते हैं। जैसे हमारे गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट होता है फाइटर, तुरंत जैसे ही सेल्फ हमने दबाया, गाड़ी स्टार्ट। ऐसे ही हमारे खाने के बाद तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए पाचन क्रिया, और जिनका स्लो रहता है उनके में नहीं हो पाता। तो ये ग्रीन टी यही काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है। जैसे ही आप खाना खाओगे तुरंत ही एक्टिव कर देगा। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे भोजन में कोई चर्बी का आइटम है, फैट आइटम है, तो उससे तुरंत तुरंत क्या होगा, आपका ऊर्जा भी बनेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा और वेट लॉस में मदद मिलती है। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हम यूज कहाँ करें? देखिए इसके दो तरह के यूज हैं। पहला यूज ये है, अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लो मेरा वेट अभी कोई ज्यादा नहीं है, अभी ठीक ठाक वेट है, तो अगर कहीं हो जाता है इधर उधर, 2-4 किलो इधर उधर हो गया, तो ठीक है, तो मेरे लिए ग्रीन टी से भी काम चल जाएगा। एक टैबलेट अगर मैं ले लूं दिन और रात में, खाने के बाद या खाने से पहले, तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जिनका ज्यादा है, उनका अकेले से काम नहीं चलता, तो कुछ प्रोडक्ट मिला के देंगे। कौन से प्रोडक्ट मिला के देंगे वो बता देता हूँ। बट सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हमारे पास एक वजन को कंट्रोल करने का प्रोडक्ट होता है स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर जो होता है, ये आप सबको नहीं दे सकते। ये आप उसी व्यक्ति या महिला को दे सकते हो जो व्यक्ति और महिला डाइटिंग पहले से ही कर रही है या कर रहा है। क्योंकि डाइटिंग करने में हमें इतना पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। तो उसके वजह से हम बस, हमें लगता है भाई अब सुबह का खाना छोड़ दो, रात का खाना छोड़ दो। ऐसा नहीं है भाई, आप खाइए हर टाइम पे, लेकिन क्या खा रहे हो वही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए स्लिम डॉग पाउडर हम लोग रखते हैं, ताकि वो वेट को कंट्रोल भी करे और डाइट की वजह से जो कमी शरीर में उसको पूरा भी कर पाए। तो स्लिम डॉग पाउडर जो होता है, उसे आपको 30 ग्राम सुबह शाम लेना चाहिए। सुबह आप नाश्ता फ्रूट्स वगैरह का करिए, उसके साथ आप स्लिम डॉग पाउडर दूध के साथ ले लीजिए, और रात में थोड़ा खाना कम रखिए, दूध के साथ स्लिम डॉग पाउडर। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमेशा आपको सुबह लेना है, और कब लेना है? 2 बार इसको लेना होता है। सुबह आप उठिए, पानी वगैरह पीजिए अपना गुनगुना, उसके बाद नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लिया कीजिए, और ऐसे ही सेम रात में कर लीजिए। तो 2 बार हो गया। तीसरा प्रोडक्ट लीवोडॉक, क्योंकि लिवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो भाई कोई काम नहीं होगा फिर तो। तो लीवोडॉक 20 ml हमें हमेशा दोपहर खाने से पहले और रात के खाने से पहले चाहिए। और चौथा प्रोडक्ट होता है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर हम इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति या महिला अपने वजन को कंट्रोल करता है, तो एक्चुअली होता क्या है शरीर में कि फाइटर, उसका ग्लूकोज, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी ऊर्जा, उसका टॉक्सिन्स, बहुत कुछ फैक्टर होते हैं। तो इनको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिट डॉग पाउडर वो काम कर लेता है। तो ये कुछ बातें हैं, जरूर याद रखिए। तो ग्रीन टी के मैंने 2 यूज बता दिए, एक तो किसको लेना है और एक किसको लेना है। तो सारी बातें आपने समझ ली। और जो व्यक्ति स्लिम डॉग, उसी को दीजिए जो डाइटिंग करता हो, थोड़ा एक्सरसाइज करता हो।
नहीं तो उनके लिए फिर आगे कभी प्रोडक्ट और बताऊँगा, वो वाला चल जाएगा। तो दिस इज़ ग्रीन टी। अब इसका एक भाई है ग्रीन कॉफ़ी, थोड़ा-सा इसका काम क्या है अलग-सा है। देखिए ग्रीन कॉफ़ी एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर की कई सारी चीज़ों पे काम आता है और वेट लॉस में ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा जान लीजिए। देखो आपके बॉडी में सबसे बड़ी चुनौती अगर हमें अपने वज़न को कम करना है तो हमें ये ज़्यादा चिंता हो जाती है कि यार भोजन कंट्रोल कैसे होगा? और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रहती है। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो आपके शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है उसको यूज़ कर ले। देखो जब आपके शरीर में चर्बी होता है ना उसका काम होता है ऊर्जा देना आपको, एनर्जी में बनाना और अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा कमज़ोरी रहती है। वेट तो बढ़ा है बट कमज़ोर रहोगे। तो ग्रीन कॉफ़ी जब हम लेना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है? इसके अंदर एक तत्व होता है क्लोरोजेनिक एसिड, जो क्या करता है कि आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आपके बॉडी में ऊर्जा रहेगी तो आपको भूख लगनी ही नहीं है उतनी और जब लगनी नहीं है तो भाई शरीर के अंदर का ही फैट तो यूज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपका क्या फ़र्क पड़ेगा? वेट पे फ़र्क पड़ेगा और वेट कंट्रोल होगा। सो ये ग्रीन कॉफ़ी ऐसे काम करता है और इसका एक फ़ायदा और है, हमारे बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए और आपको मैं बता दूँ, जितने भी लोगों का मोटापा रहता है, ओबेसिटी जिसको रहती है, ओबेसिटी प्री डायबिटिक फेज़ में आता है। प्री डायबिटिक फेज़ मतलब पूरी तरह से शुगर के बीमार तो नहीं हुए, बट हाँ, रास्ता उन्होंने वही चुन रखा है। सो उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है और ग्लूकोज़ मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ग्रीन कॉफ़ी वो कर सकते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट का यूज़ किस तरह से करेंगे? कहाँ पे करेंगे? देखिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है ओबियोडॉक रस। ओबियोडॉक रस भी एक प्रोडक्ट आता है, वो हम उन लोगों को देते हैं, जो लोग भाई ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा खाने पे कंट्रोल उनका नहीं हो पाता। उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा आता है ओबियोडॉक। तो ओबियोडॉक के साथ ये ग्रीन कॉफ़ी का यूज़ हो जाता है। ओबियोडॉक को कैसे देते हैं? 25 से 30 एमएल 2 बार हम खाने के बाद उसको लेते हैं। 3 बार भी ले सकते हैं बट 2 बार देते ही देते हैं। लिवोडॉक हमेशा दोपहर और रात के खाने से पहले ले लेते हैं। ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह-शाम आपको हमेशा नाश्ते से पहले लेना है। सुबह ले लीजिए और एक शाम में ले लीजिए, 1 टैबलेट और फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। तो ये भी एक तरीका है वज़न को कंट्रोल करने का। लेकिन ये वाला जो तरीका है, जो प्रोडक्ट अभी मैंने बताया है, ये आप उन्हीं व्यक्ति को दीजिए जिनका वज़न 85 से 90 किलोग्राम के आस-पास है। उससे ऊपर है तो फिर नेचर फिट किट दे देंगे, बाकी नहीं दे सकते। तो ये आपका एक देखो, आपको मैं एक छोटा-सा मैं बात बता दूँ कि आपको अगर अपने वज़न को कंट्रोल रखना है, तो हमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। बहुत चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करना है। सबसे पहले तो चीनी, शुगर। हफ्ते में 1 दिन शुगर के आइटम खा रहे हो, कुछ आइसक्रीम खाया, कोई चॉकलेट खाया, वो अलग बात होती है। हफ्ते के 1 दिन चल जाता है। लेकिन रोज़ हम चॉकलेट खाएँगे, रोज़ आइसक्रीम खाएँगे, रोज़ बहुत मीठा खिलाएँगे, ये नुकसान है। आपको चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस चाय में जो हम चीनी खूब सारा डालते हैं, उससे प्रॉब्लम है। तो भाई अपने डाइट से शुगर तो पहले हटाइए। दूसरा आपको हटाना है राइस, यानी कार्बोहाइड्रेट राइस में बहुत होता है, गेहूँ में बहुत होता है। तो आप कुछ और अनाज चूज़ कर लो या राइस हटा दीजिए, ब्राउन राइस वगैरह आता है, वो हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। सुबह ब्रेकफ़ास्ट हमेशा आपको थोड़ा-सा फ्रूट्स वगैरह रहे तो बढ़िया है, नहीं तो अंकुरित अनाज भी चल जाता है, चना वगैरह भिगो लिया या उसमें कुछ खीरा वगैरह, टमाटर वगैरह डाल के खा लिया, ये भी चल जाता है, दलिया, ओट्स, ऐसे कुछ चल जाते हैं। पोहा कार्ब्स होता है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। दोपहर में देखो खाने में आपको हमेशा दाल ज़्यादा खाइए, वो फैट होता ही नहीं है दाल से, कोई लेना ही नहीं है। हाँ, दाल में खूब सारा बटर डाल दिया दैट्स अ प्रॉब्लम। दाल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हमने खूब सारा बटर डाल दिया दैट्स ये दिक्कत आ गई। तो दाल तो खूब खा सकते हैं। सब्ज़ी में तो कोई लेना ही नहीं है, सब्ज़ी में आपके फैट से कोई नहीं लेना, जितना मर्ज़ी खाइए और जितनी भी सब्ज़ी खाना खाइए, आलू थोड़ा कंट्रोल करके, बाकी तो सब खा सकते हैं। रही बात अनाज की, तो कोई एक अनाज चूज़ कर लीजिए, थोड़ा अनाज कम कर लीजिए। डिनर मस्ट बी वेरी लाइट, हल्का भोजन आप करिए और कोशिश करिए भूख नहीं लगी ना रात में खाना-वाना तो आपका वेट वैसे भी ज़्यादा है तो मत ही खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, तो वो भी चल सकता है। तो ये आपका पूरा एक वेट लॉस का प्रोडक्ट हमने 2 तरीके देखे, अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है फाइटर इसका नाम है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक जो होता है इसको हम बोलते हैं फाइटर मेथी। देखो मेथी का फ़ायदा मैं आपको 2 बताता हूँ। एक्चुअली मेथी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। छोटा-सा मेथी दाने का दिखता ज़रूर है, बट उसको खाने में हालत खराब हो जाती है क्योंकि इतना कड़वा लगता है वो। पहले के लोग क्या करते थे ऐसे ही चबा-चबा के खा लेते थे। पानी भी उसके पीते थे भिगो के।
तो उनको ना तो गठिया, ना कोलेस्ट्रॉल, ना हार्ट की समस्या, ना शुगर, कुछ भी नहीं होता था। और आज हम लोग को देख लीजिए, 30 साल की उम्र होती नहीं है, पता नहीं दुनिया भर की बीमारियाँ लेके बैठ जाते हैं। उसका कारण ही यही है, क्योंकि हमने वो चीज़ फ़ॉलो नहीं करी। अब मेथी का देखिए कैप्सूल बन गया तो बात आसान है। कौन खाने से जो फ़ायदा है चलो निगल लेते हैं उससे फ़ायदा। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? देखिए इसका हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। शुगर बढ़ने के भी कंडीशन में करेंगे और शुगर कम होने के कंडीशन में करेंगे। दोनों में ये फ़ायदा करता है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से शुगर जिनका बढ़ा हुआ है उनको कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक बारी बता देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर आपको शुगर वाले लोग मिल जाएँगे। तो देखो जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज़ ब्लड में बढ़ गया है, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास है डाइबोडोक रस। डाइबोडोक रस जो होता है खाली पेट दिन में 2 बार यूज़ करिए। मात्रा आपको कितनी लेनी है? मात्रा आपको 25 एमएल के आस-पास लेनी होती है डाइबोडोक रस, खाली पेट सुबह-शाम। दोपहर में खाने के बाद आपको 2 प्रोडक्ट लेने हैं। एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लेना है, तो या आप क्लोरोडॉक ले लीजिए या आप सीवकडॉक जूस ले लीजिए, मात्रा 20 एमएल होनी चाहिए। क्लोरोडॉक हमेशा आपको देना है जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर है। 40, 45, 50, 60, 65 जितनी भी है क्लोरोडॉक दीजिए, नहीं तो सीवकडॉक चल जाता है। तीसरा प्रोडक्ट आपको जो मैं बताने वाला हूँ काफ़ी ध्यान से समझिए। उसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस, लेकिन सबको दे नहीं सकते। थंडर ब्लास्ट रस जिनका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, उनको यूज़ होता है। महिलाओं को 10 एमएल से ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है 5-10 एमएल उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा विदाउट मिल्क। शुगर के केस में थंडर बिना दूध के दिया जाता है। जिनको आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते सर उनका क्या करें? कोई बात नहीं भाई उनके लिए नोनी दे दीजिए, 20 एमएल चल जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। एक आप विटामिन टैबलेट रखिए, कौन-सा रखें? भाई आपको जो ठीक लगे मोरीडॉक है, वीटाडॉक है, डेलिफ्ट है, मेथी का कैप्सूल है, कोई भी रख दीजिए, चल जाता है और तुलसी अपना ज़रूर दीजिए। तो एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ और आपको मैं बात बात बता दूँ जो आज तक किसी भी ट्रेनिंग में नहीं बताया गया अभी तक, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। फटे देखो शुगर के कंडीशन की वजह से जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है ना, तो डायबिटीज़ की वजह से एक्चुअली होता क्या है, अलग-अलग नाम दे दिए गए। अब किसी को आँखों की समस्या हो गई, तो उसका नाम अलग दे दिया। किसी को किडनी की समस्या हो गई, तो उसका नाम अलग दे दिया। किसी को शुगर की वजह से बाकी समस्या हो गई, तो उसका नाम अलग दे दिया। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर उसमें लग गया है डायबिटिक, तो बस आपको जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि अब किसी को शुगर की वजह से आँखों की रोशनी जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डायबिटिक अपना रेटिनोपैथी। किसी के ब्रेन में बड़ा दर्द होता है, नसों में पेन होता है, बैक में पेन होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। चीज़ें वही हैं, थोड़ी बहुत उससे जो साइड इफेक्ट दिख रहे हैं उसका नाम अलग-अलग आ गया, तो इससे घबराना नहीं है। जो प्रोडक्ट आपको बताया गया वही दीजिए, सब सॉर्टेड है। तो ये एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात और समझिए, भाई शुगर कम भी होता है लोगों का, वो भी एक समस्या है। उसको बोलते हैं हाइपोग्लिसीमिया, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। चॉकलेट खा के शुगर बैलेंस नहीं होगा, शरीर की शारीरिक क्रियाओं को ठीक करके शुगर बैलेंस होगा। तो उसमें क्या होता है उनका थोड़ा इंसुलिन वगैरह गड़बड़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा निकलता है। तो शुगर एकदम से कम हो जाता है और कम होगा तो फिर उन बेहोश हो जाएँगे, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएँगे, ये प्रॉब्लम। तो जिनका भी शुगर लेवल बहुत ही कम रहता हो ना, उनको आपको कौन से प्रोडक्ट देने हैं? उनको आप शॉट 30 दे दीजिए। 1 शॉट 30 एमएल पर डे, दैट्स इट और साथ में मेथी कैप्सूल हो गया उनका शुगर बैलेंस। और कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी से काम चल जाता है। और शॉट 30 खाली शुगर ही बैलेंस नहीं करेगा, बॉडी के सारे फंक्शन बैलेंस कर देता है। तो इसलिए वो ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फट देखिए नीम एक्सट्रैक्ट की अगर बात की जाए, तो नीम क्या होता है? देखो नीम जो होता है ये एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो हमारे शरीर में पहले क्या होता था, पहले लोग नीम के दातुन करते थे, पत्ते खाते थे, तो उससे शरीर की गंदगी साफ होती रहती थी। मतलब आप ये समझ लो कि डबल फ़िल्टर का काम हो जाता था। हमारे घरों में पानी जो आए अगर पहले से फ़िल्टर करके आए और दोबारा हम फ़िल्टर करें, तो डबल फ़िल्टर हो गया। लेकिन आज प्रॉब्लम ये चल रही है कि आज फ़िल्टर एक ही है हमारे शरीर, किडनी और हमने उसको इतना यूज़ कर लेते हैं कि वो बेचारा 35 साल जाते-जाते 40 साल जवाब दे देता है, बोलता भाई अब तो हो गया, मेरा खत्म कहानी। 2 ठो दी, 1 ठो खराब या किसी-किसी की तो दोनों भी चली जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ब्लड में गंदगी बहुत ज़्यादा डाल दिया और कहाँ से डाली?
अब भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा तो क्या अमृत तो देगा नहीं, तो अपना वही गंदगी बढ़ने वाली है। तो उससे फिर वो पूरे शरीर में घूम रहा है, उससे त्वचा के रोग भी हो रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किडनी पे अलग से प्रेशर आ रहा है। सो नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, आप ये मत समझिए कि खाली इसको बीमारी में देना है। भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज हम सभी की जरूरत बन गई है। हमें एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार अपने शरीर की सफाई कर लेनी चाहिए। थोड़ा-सा ब्लड साफ रख लेना चाहिए, तो नीम कैप्सूल हम लोग ले सकते हैं। और बाकी स्किन एलर्जी, देखो फाइटर, स्किन एलर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे बीच में, जो ज़्यादातर लोगों को स्किन एलर्जी की समस्या होती हो ही रही है। तो जिन भी व्यक्ति को स्किन एलर्जी की समस्या है, स्किन एलर्जी की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की, आप सबसे पहले उन्हें शॉट 30 दीजिए। शॉट 30 की जो मात्रा होनी चाहिए, वो एक शॉट 30 ml का आता है, सुबह-सुबह यूज़ करें। शॉट 30 के अलावा शॉट 30 या इम्यूनोडॉक, दोनों में से एक यूज़ होता है। और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्लोरोडॉक होगा 20 ml 2 बार, जो आप आराम से खाने के बाद दीजिए। तीसरा प्रोडक्ट नीम कैप्सूल दिन में लेना चाहिए और चौथा प्रोडक्ट ओमेगा डॉग कैप्सूल रात में खाने के बाद। बस स्किन एलर्जी की ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपके काम आएँगे। और हाँ, जब भी किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी होती है तो उसमें कई तरह के होते हैं। किसी को खुजली, किसी को दाने, किसी को फोड़े, किसी को फुंसी, कुछ भी आता है। तो आप थोड़ा-सा क्या करेंगे, हील डॉग क्रीम लेके आराम से लगाइए और उससे जो स्किन एलर्जी वगैरह हो रखी है वो अपना कंट्रोल हो जाता है। सो इट्स अ डन नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो फाइटर एक कमान का जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बता दिया है, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखेंगे। ओके। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है विटामिन के2, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, तो दोबारा मैं इस पे अभी कोई डिस्कस नहीं करूँगा। विटामिन के2 का हम ज़्यादातर यूज़ कैल्शियम के साथ करेंगे क्योंकि कैल्शियम आपके बॉडी में यूज़ होके हड्डियों को मजबूत करता है। तो विटामिन के2 ऑलरेडी मैंने बता दिया है। हॉर्नी गोट व्हीट कैप्सूल ये भी मैंने बता दिया है। ये हॉर्नी गोट व्हीट कैप्सूल आप लोग याद करिए, मैंने अभी टेस्टोफास्ट कैप्सूल बताया था, ज़्यादा समय लेके आपको समझाया कि हॉर्नी गोट व्हीट कैप्सूल का एक्चुअली काम क्या है। तो कौन से कॉम्बिनेशन में देना चाहिए, सारी बातें आपको मैंने समझा दी। तो मुझे नहीं लगता दोबारा इस पे कोई डिस्कशन चाहिए। ये प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है मुझे। वुमेन वेलनेस पे थोड़ा बात करेंगे। ये बताने लायक प्रोडक्ट है। देखिए, वाइटल वुमेन वेलनेस एक्चुअली है क्या? हमारी महिलाओं की शरीर की जो शारीरिक समस्याएँ हैं, 2 कारणों से हैं। पहला कारण उनके शरीर का हार्मोन्स का संतुलन सही नहीं है, गड़बड़ी है, पीसीओएस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओडी की समस्या, यूट्रस के सिस्ट, दुनिया भर की प्रॉब्लम। और दूसरा दिक्कत होता है महिलाओं की शारीरिक कमजोरी, उसका कारण होता है शारीरिक क्रिया तो है, साथ में हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी, स्पेशली महिलाओं के। और देखो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बॉडी में कुछ-कुछ विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कौन से कम होते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम, विटामिन डी, फोलिक एसिड, आयरन और बी12। ये 5 ऐसे तत्व होते हैं जो हर महिलाओं के शरीर में अच्छे से होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। और ये अगर कम रहेगा, दिक्कत आएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी भी किसी भी अपने घर में हमारे कोई भी लेडीज़ हो, सिस्टर, मदर, वाइफ कोई भी, आप किसी का भी टेस्ट करा लो, डेफिनिटली 1-2 हिला मिलेगा, हमेशा या तो कम रहेगा या बॉर्डर लाइन पे ही रहेगा। वो इसी कारण। तो हमें एक तो वुमेन वेलनेस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप किसी भी उम्र की लेडीज़ को दे सकते हो। किसी भी उम्र की लेडीज़ को, कोई एक नहीं, कोई भी 15 साल की कोई लेडीज़ है उसको दे दें? हाँ, दे दीजिए। 18 साल में दे दें? दे दीजिए। 50 साल में दे दें? दे दीजिए। 25 साल में, सब में, हर उम्र में चलेगा भाई। पोषक तत्व तो हर उम्र में चाहिए। उसमें कौन-सी उम्र का कोई लेना ही नहीं है। तो 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद इसको देना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब भी आप किसी भी महिला को नॉर्मली नॉर्मली वैसे मैंने पीछे बता दिया है बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि अगर कभी किसी लेडीज को अगर आपको देना पड़े गायनेडॉक वगैरह, नॉर्मल कमजोरी वगैरह के लिए, थकान वगैरह के लिए या नॉर्मल शारीरिक क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए, तो आप हमेशा एक मल्टीविटामिन चूज करा कीजिए। और कौन सा चूज करेंगे, या तो आप डे लिफ्ट चूज करिए, वो भी काम कर सकता है, या तो वुमेन वेलनेस चूज कर लीजिए, वो भी काम कर सकता है, या तो अपना वीटाडॉक है वो भी काम कर लेगा। तीनों में से कोई भी हो जाता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है और उसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। उल्टा-सीधा नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इसलिए ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अगर ठीक से नहीं समझोगे तो गलत-सलत प्रोडक्ट जाएँगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक्चुअली देखो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा पता नहीं रहता है।
और या तो आप समझ नहीं पाते उसको। देखो, कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, उनके शरीर की जरूरतें जो होती हैं वो पोषक तत्वों की होती हैं, चाहे महिलाओं के छोटे बच्चे हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये दो ऐसी अवस्था होती है जहां पे एक महिला की पोषक तत्वों की आवश्यकता एक नॉर्मल महिला से ज्यादा होती है। और उसमें अब जैसे कैल्शियम की बात करिए, अगर कैल्शियम और विटामिन डी उस महिला के शरीर में नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके बच्चों की हड्डियों का विकास ही नहीं होगा। और बच्चे जब पैदा होंगे रिकेट्स के साथ पैदा होंगे, फिर हड्डियों की डिफॉर्मिटी होगी। ऐसे ही उस महिला के बॉडी में अगर आयरन बी 12 की कमी है, तो उसके बच्चे को एनीमिक हो जाता है बच्चे, या खुद भी वो एनीमिक हो जाती है। फोलिक एसिड कम है, ओमेगा 3 कम है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता, अनेकों चीजें हैं। तो आप कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को, हमारे पास जो मल्टीविटामिन के टैबलेट हैं वो हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनेंगे। या तो आप एक डे लिफ्ट यूज करिए, दिन में खाने के बाद 1 टैबलेट। या तो डे लिफ्ट की जगह पे वुमेन वेलनेस यूज कर सकते हो, 1 टैबलेट पर डे। इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप, दिन में एक बार। और एक टैबलेट रात में क्या खाएं, तो रात में मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम कभी जिंक यूज कर रहे हैं, तो जिंक हम एक ले सकते हैं इनके साथ कॉम्बिनेशन में। अगर हम जिंक नहीं ले सकते हैं तो उसके साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। यदि हम ओमेगा डॉग कैप्सूल नहीं ले तो उसके साथ हम बाकी के जो हमारे प्रोडक्ट है जैसे विटामिन D2, या कुछ कैल्शियम, या कुछ B12, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एक मल्टीविटामिन बड़ा सा जो डेली वुमेन वेलनेस है दिन में खा लिया कीजिए। और एक जो छोटे छोटे अलग अलग जो टैबलेट्स हैं, B12 के हैं, जिंक के हैं, ओमेगा डॉग है, वो रात में एक टैबलेट लेने से काम चल जाता है। दैट्स इट। और एक प्रोडक्ट और है, न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर, वो भी यूज हो जाता है। वो अगर अलग से मिलता है तो आराम से यूज करिए उसका, तो वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है वैसे। वो तो आफ्टर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोनों में यूज हो जाता है। तो सभी यूज करते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। सो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम दे सकते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, कैल्शियम इज डन, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सो नो नीड टू डिस्कस। डे लिफ्ट, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, डे लिफ्ट क्या चीज होता है आपको मैं समझाता हूँ। हमारे शरीर में दो तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आप जो अपना चावल रोटी खाते हो, क्या देता है आपको? ऊर्जा देता है, ग्लूकोज देता है। ये भी एक तरह का पोषक तत्व। दूसरा, आप जो दाल खाते हो इससे आपको प्रोटीन मिलता है, या पनीर, अंडा, नॉनवेज। और तीसरा, आप जो सब्जी वगैरह खाते हो थोड़ी बहुत विटामिन। तो देखो, ये जो दाल चावल सब्जी जो है ये हमारे शरीर का मेजर हिस्सा है। मतलब हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसको काम करने के लिए, आपके शरीर को और अच्छा काम करने के लिए, हमें कुछ और भी तत्वों की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और यदि आपके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके वजह से शरीर में दिक्कत भी आती है। आपके स्किन पे असर पड़ता है, यानी विटामिन A या बीटा कैरोटीन्स की कमी है। आपके बालों पे असर पड़ रहा है, इसका मतलब विटामिन A, बीटा कैरोटीन्स की कमी है, कॉपर की कमी है। आपको बार-बार छाले होने की समस्या आ रही है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, B1 की कमी है, B2 की कमी है, स्पेशली B12 की कमी हो सकती है। हमें और भी कई सारे पोषक तत्व जैसे मैंगनीज, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, बायोटीन, लाइकोपीन सब चाहिए। और ये सब जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी है। तो डे लिफ्ट इसीलिए मैं आपको हर जगह बताता हूँ। शुरू से, स्टार्टिंग से मैं आपको मल्टीविटामिन्स में या तो वीटाडॉक या डे लिफ्ट हम यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखा कीजिए, अगर हम कभी भी ऐसा ले तो इनको एक्सचेंज करके यूज करेंगे। तो डे लिफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हर कोई महिला या पुरुष के शरीर के लिए जरूरी होता है, इवन मेरे लिए भी जरूरी है। तो हम लोग भी यूज करते हैं, ऐसा उसमें वो नहीं है, क्योंकि हमें भी चाहिए। आप कभी यूज करके देखिएगा इसको। लेट्स स्टार्ट। फाइटर, दिस इज आयरन टैबलेट, इज डन ऑलरेडी। आयरन के बारे में हमने बातें कर ली हैं। जनरली खून की कमी वगैरह, एनीमिया के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई, तो अभी इस पे कुछ बात नहीं होगी। याद रखिएगा, आयरन टैबलेट मस्ट बी टेकन इन डे। और कई बार आयरन वगैरह लेने से लोगों को थोड़ा सा क्या है, हल्का फुल्का किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, सबको नहीं होता है भाई, थोड़ा थोड़ा। तो उसमें कोई ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, होता ही होता है। फाइटर, इट्स कॉफी, कुछ भी बताना नहीं है तो कॉफी का आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, नेचर फिट किट पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए, आज की इस ट्रेनिंग में आप लोगों ने वेट लॉस के सारे प्रोडक्ट देख लिए, मतलब 11 के 11 प्रोडक्ट। पीछे हम लोगों ने देखे दो, उसमें हमने स्लिम डॉग भी देखा, ओबियो डॉग भी देखा, और साथ में हमने फिट डॉग पाउडर भी देख लिया, और नेचर फिट किट में 4 हैं, ये भी देख लेंगे। तो मतलब पूरा एक कंप्लीट
अलग-अलग लोगों की कंडीशन के अकॉर्डिंग, अलग-अलग लोगों के वेट के अकॉर्डिंग, अलग-अलग कौन से प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है सब एक जगह पे पड़ गया। तो हमारा इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब नेचर फिट किट में आते हैं। देखिए फाइटर नेचर फिट किट एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और ये जनरली हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है 90 प्लस 100, 110, 120 और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग इसका रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इसका जो एक पैटर्न है ना फ़ॉलो करने का, वो लोग फ़ॉलो ही नहीं कर पा रहे। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इसके वजह से सही से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं सर हमने तो 1 महीना ले लिया, हमारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई आप ईमानदारी से बताइए कि जो उसमें बातें लिखी हैं, एक चार्ट आपको आता है, वो चार्ट का आपने 70% भी फ़ॉलो किया? नहीं किया? तो बात खत्म है। तो आधा-अधूरा रिज़ल्ट आएगा। आप कभी भूल जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो मैं आपको वैसे साथ में डाइट चार्ट का थोड़ा-सा सिम्प्लिफाइड वर्ज़न मतलब बहुत ही थोड़ा-सा आसान तरीका बता दूँगा डाइट कुछ फ़ॉलो करने का और कुछ प्रोडक्ट हम लोग करके काम चल जाएगा। चलिए, तो देखिए वेट लॉस में जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है वेक्चा लेमन लाइम हमने बनाया है। तो वेक्चा लेमन लाइम को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। फिट डॉग पाउडर मैंने बताया था, सेम उसी तरह का काम है। वेक्चा लेमन लाइम क्या करता है कि हमारे बॉडी के गंदगी को साफ करता है, फ्री रेडिकल्स को साफ करता है और साथ में थोड़ा-सा ऊर्जा मेंटेन रखता है। और वेक्चा लेमन लाइम इसीलिए हम लोग जो है इसको दिन में 3 बार चाय की तरह लेते हैं। एक बारी सुबह लेते हैं, एक बारी दोपहर में लेते हैं, एक बारी शाम में लेते हैं। और इसको लेने का तरीका जो होता है 2 ग्राम 100 एमएल गरम पानी में 100 एमएल जो है गरम पानी में डाल के आराम से लीजिए, दिन में 3 बार। सुबह कब लें? भाई सुबह आपकी मर्ज़ी है, आप अगर सुबह उठ के गुनगुना पानी लीजिए, उसके साथ अभी कुछ प्रोडक्ट बताऊँगा वो लेने के बाद लेना है तो ले लीजिए। तो ये इस तरह का है। शाम को आपको दोपहर में खाने के बाद या खाने से 2 घंटा पहले, अब जैसे खाना मान लीजिए आपको 2 बजे खाना है, तो आप 11 बजे के आस-पास ले लीजिए, साढ़े 11 बजे। अब मान लीजिए खाना आपने पहले ही खा लिया 12 बजे, तो आपको 2 बजे भूख लगेगा थोड़ा-सा चाय-वाय टाइप, तो आप ले लीजिएगा इसको। ऐसे शाम में एक ले लीजिए। तो इस तरीके से वेट चलेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है इस नेचर फिट किट का इसका नाम है नेचर बाइट टैबलेट। नेचर बाइट टैबलेट जो प्रोडक्ट होता है इसका काम क्या होता है? देखिए नेचर बाइट टैबलेट जो होता है ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी वज़न को जब हमें कंट्रोल करना होता है और उस वज़न को कंट्रोल करने के लिए देखो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। तो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त रूप से चर्बी जमा है उसका यूज़ हो जाना चाहिए, उससे ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम वेट लॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हमारे शरीर में होता ये है कि थोड़ी-सी ग्लूकोज, इंसुलिन ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। तो नेचर बाइट टैबलेट जो प्रोडक्ट होता है ये हम 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम कहीं-कहीं पे 1 टैबलेट भी लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो तभी यूज़ हो सकता है जब किसी का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा है, 100 से ऊपर है तो भाई आपको 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम लेना है। और सुबह कब लें? सुबह उठिए, पानी पीजिए गुनगुना, लगभग 500 एमएल 1 लीटर के आस-पास पानी, जितना आपसे हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही बार पी लेना है, आप थोड़ा-थोड़ा बाद में पी लीजिए, बट पी लीजिए। और 2 नेचर बाइट टैबलेट सुबह ले लीजिए और 2 टैबलेट जो है आपको शाम में आराम से अपना लेना पड़ेगा, खाने से 1 डेढ़ घंटा पहले। तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए। तीसरा जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है ट्रिम शेक। देखो ट्रिम शेक क्या है, एक पाउडर होता है 400 ग्राम का और इसको पूरे दिन में एक ही बार लेना होता है। इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फैट कटर क्योंकि ये जो होता है, जो पाउडर होता है, आपके शरीर के चर्बी को यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है। तो जब चर्बी आपकी शरीर में जो है यूज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल जब यूज़ होता है, तो बॉडी का फैट कम होता है, मोटापा कंट्रोल होता है। तो ये जो आपका ट्रिम शेक यही काम करता है। और ट्रिम शेक जो है पूरे दिन में 1 बार लीजिए सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे कब लें? देखिए 2 तरीका है सुबह के टाइम पे लेने का। सुबह के टाइम पे अगर आप नाश्ता लेट कर रहे हो, तो आप पहले ले लीजिए ट्रिम शेक को। किसके साथ लीजिए? पानी के साथ ले लीजिए। दूध अगर मैं इसलिए नहीं बोलता कि दूध में बहुत क्रीम होता है, तो दूध आप क्रीम वाला लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो आप पानी वाला दूध ही लीजिए। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा फ्रूट्स काटिए पतला-पतला, छोटा-छोटा और उसमें मिक्स करिए, उसको नाश्ते के रूप में खा लीजिए। हो गया आपका ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीटेड।
अगर थोड़ा बहुत भूख बचा है कि नहीं, अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कुछ एक सेब काट लिया या कुछ अभी संतरे का जूस पी लिया। तो ऐसा जो सीज़नल फ्रूट्स होता है ले लिया, या वाटरमेलन खा लिया, पपीता अभी अ अच्छे प्राइस में है तो वो हम पपीता खा सकते हैं थोड़ा। तो ऐसा कुछ, ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप चाय वगैरह आपने नहीं पिया है तो विक्चा लेमन लाइम पी लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये आपका सुबह का टाइम हो गया। अब सुबह से लेके शाम तक हम खाएँगे क्या? इस पे थोड़ा मैं बात करता हूँ, फिर एक प्रोडक्ट और बचा है, ये आपका न्यूट्रीब्लास्ट, उस पे भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए सुबह का ब्रेकफ़ास्ट आपको बता दिया, कभी भी सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में अनाज नहीं रखेंगे, कोई भी अनाज नहीं, पोहा अनाज होता है नहीं खा सकते आप। जो भी थोड़े से कह लीजिए कि राइस के आइटम होंगे वो आप नहीं रख सकते, रोटी, पराठा-वराठा भूल जाइए भाई, ये सब नहीं चलेगा। आप जो है थोड़ा फ्रूट्स या थोड़े से प्रोटीन आइटम जैसे चना वगैरह भिगो लिया, या चिया सीड माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे सीड्स वगैरह आते हैं, वो सब हम रख सकते हैं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, यही सब। उसके बाद देखिए आपका लंच टाइम आएगा। लंच टाइम कोई-कोई 12 बजे खाना खाता है, कोई-कोई 1 बजे खाता है, कोई-कोई 2 बजे खाता है। अब अगर कोई व्यक्ति को 11 बजे ही भूख लग गया, लगेगा ही लगेगा। अगर उसने फल 9 बजे खाया है तो उसको 2 घंटे, ढाई घंटे में भूख लगेगा, डेफ़िनिटली श्योर है लगेगा। तो अगर वो चाह रहा है कि नहीं भाई अभी तो ठीक है, अभी भूख नहीं लगा है, तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भूख लगा, आप अभी खाना नहीं खाना चाहते, थोड़ा-सा क्या करिए सैलेड खा लीजिए, थोड़ा फल है बचा हुआ तो वो खा लीजिए। थोड़ा सैलेड खा लिया, थोड़ा चाय पी लिया, वेट लेमन लाइम हो गया। 1-2 घंटे के लिए तो काम चल जाएगा। उसके बाद आपका लंच का टाइम आएगा। लंच में देखिए आपको दाल वगैरह जितना खाना है खाइए, उससे कोई लेना नहीं है। आपको सब्ज़ी जितना खाना है खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत परेशानी है वो अनाज से है, तो आप ज़्यादा अनाज नहीं लेंगे। अगर आप राइस के बिना ज़िंदगी नहीं चल पा रही है, तो ब्राउन राइस थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा-सा खा लीजिए फ्लेवर के लिए। यदि आप राइस के बिना रह सकते हैं, तो हटा ही दीजिए उसको। आप एक रोटी खा लीजिए, ऐसा कुछ। और हाँ, भोजन से पहले हमेशा सैलेड। अगर आपने पहले 11 बजे सैलेड खा ही लिया था, तब तो मत ही खाइए, हो गया तब तो क्या खाएँगे फिर। लेकिन अगर आप 11 बजे स्किप कर देते हो कि नहीं अब सीधे खाना ही खाएँगे, तो उससे पहले थोड़ा सैलेड खाया कीजिए। तो ये है। देखो हफ्ते में कभी-कभार 1 आध 2 बार पनीर वगैरह आप खा सकते हो, थोड़ा छाछ वगैरह खाने के बाद पी सकते हो, ये सब आपका चल सकता है क्योंकि छाछ अच्छा होता है हमारे लिए, दिन में आराम से लीजिए। एंड देन इवनिंग का स्नैक्स। इवनिंग का स्नैक्स देखो भाई रोस्टेड चना इज़ गुड, प्रोटीन होता है तो वो खा भी लेंगे तो उससे वेट का कोई लेना-देना नहीं है, तो रोस्टेड चना इज़ ड्राई चना जो होता है दैट्स गुड ऑप्शन। वेट लेमन लाइम के साथ ले सकते हैं एंड या चने का जो नमकीन अगर आपके पास है घर में बना हुआ, तो वो आप खा सकते हो। मैदे का कोई नमकीन नहीं चाहिए, वो आप नहीं खा सकते। बेसन भी अनाज होता है, वो भी ज़्यादा नहीं ले सकते। सो ये थोड़ा ध्यान रखें एंड डिनर। हाँ, तो डिनर में क्या करना है, डिनर आप जैसे दिन में था थोड़ा हल्का करके ले लीजिएगा अपना डिनर वगैरह एंड डिनर के बाद जो सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट होता है ये न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। देखिए एक्चुअली हम न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर इसमें इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को नेचर फिट किट आप देते हो, तो उसके शरीर में क्या है कि भोजन की कमी भी होती है क्योंकि वो ज़्यादा खा ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स नहीं खा पाएँगे और जो डाइट है वो भी बहुत ही हल्का है। तो शरीर में कहीं प्रोटीन की कमी ना हो, कुछ पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है। इसमें किसी भी तरह का फैट आइटम नहीं है, मतलब कोई भी चर्बी का आइटम नहीं है। तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, केवल प्रोटीन बढ़ाता है और प्रोटीन आपके शरीर के विकास के लिए होता है और सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके बॉडी के फंक्शन के लिए होते हैं। तो ये न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है, शाम को आपको रात में खाना-वाना खाने के बाद दूध के साथ लीजिए। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए और जिन भी महिलाओं को आप प्रोडक्ट देते हो ना, तो महिलाओं के पास अगर वो महिलाएँ गृहिणी हैं मतलब हाउसवाइफ या होममेकर हैं, तो उनके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। उनका व वेट को कंट्रोल करना सबसे ईज़ी है, लेकिन वो खुद वो चीज़ नहीं जानती। उनको कभी भी जनरली उनके पास तो शाम को समय होता है 6 साढ़े 6 बजे। अगर खाना है तो उस समय थोड़ा-सा खा लीजिए, छोड़ दीजिए फिर रात में 10 बजे क्यों वेट करना? लेकिन जो लोग वर्किंग होते हैं उनका थोड़ा दिक्कत है कि भाई अब सुबह 6 बजे कहाँ से? वो तो काम में ही रहेंगे, तो वो लेट ही आते हैं। तो लेट तो उनको कम ही खाना पड़ेगा। ये छोटी-सी बात है, बाकी शुगर वगैरह है थोड़ा ध्यान रखिएगा। पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 4 लीटर, उससे नीचे कोई बात नहीं है। तो ये आपका एक पूरा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये नेचर फिट किट का हमारा प्रोडक्ट है जो हमने चारों प्रोडक्टों को देखा कि किस तरीके से क्या-क्या यूज़ करना है। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, ये अलग-अलग भी आते हैं। न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर अलग से भी आता है।
तो आप ये मत समझिएगा कि ये केवल वेट लॉस में काम आता है, नहीं भाई। ये न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कोई भी यूज कर सकता है, ये प्रोटीन सप्लीमेंट होता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के शारीरिक कमजोरी, थकान ऐसा कोई है, महिला है, पुरुष है, किसी महिला को हम गायनी-डॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं, पुरुषों को थंडर या इम्यूनो-डॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका काम इस तरीके से भी आ जाता है। तो ये इस तरीके से भी काम में लिया जा सकता है। तो ये हमारा फाइटर आज का जो हमारा पार्ट था, इट्स डन। तो अभी हमारे पास समय तो ऑलमोस्ट बचा नहीं कुछ बताने का, सो विल एंड इट हियर। तो फाइटर नेचर फिट किट वगैरह जब लेंगे तो आपको एक डाइट चार्ट मिलता है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर ही रहता है। तो उसको आप आराम से देख लीजिएगा और आराम से उसको जितना फॉलो हो सके करिए। बस यही कहने का मतलब है। खाली 2-3 बातों का बस ध्यान रखना है, शुगर का, राइस का, थोड़ा-सा फैट आइटम का, दैट्स इट। पानी वगैरह पीते रहिए और हाँ, खाने के साथ पानी तो बिल्कुल मत पीजिएगा भाई। बाकी आप कुछ करो ना करो, ये ज़रूर करिएगा। तो ये सारी बातें हो गई। तो फाइटर आज का जो हमारा कह लीजिए कि ट्रेनिंग था वो हमने कवर कर लिया और बहुत सारी बातें हमने सीख ली। सो आई होप जितने भी हमारे नए मित्र हैं और जिन्होंने पहले ट्रेनिंग नहीं ले पाया था या किन्हीं कारणों से नहीं लिया था, तो उनको बहुत सारी बातें पता चली होंगी, इसका फील्ड में यूज़ करेंगे। और मेरी अगली ट्रेनिंग फाइटर अब आप लोगों को क्रूज़ के बाद मिलेगा। अब आपका टारगेट 2 को खत्म होगा, तब तक क्योंकि बीच में आई थिंक 27 के बाद कोई खास ट्रेनिंग है नहीं, क्योंकि सब बिज़ी रहेंगे, तो हम लोग बाकी बातें तभी कर पाएँगे। तो तब तक के लिए इसी नॉलेज से आप काम चलाइए। किसी ने बोला स्लिम डॉग फिर से बताने के लिए, ओके। तो मैंने स्लिम डॉग का देखो जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्लिम डॉग के साथ हम लोग लीवो डॉग यूज़ करते हैं एक्चुअली। एंड लीवो डॉग जो है वो आपको 20 एमएल खाने से पहले 2 बार लेना होता है। स्लिम डॉग 30 ग्राम यूज़ होता है सुबह, शाम को। सुबह जो है फाइटर आपको कैसे लेना होता है, 30 ग्राम लेना होता है सुबह-सुबह। सुबह आप 2 तरीके से ले सकते हो। या तो जो है फाइटर आप थोड़ा-सा अपना कह लीजिए कि सैलेड वगैरह है, मतलब फ्रूट्स वगैरह उसमें मिक्स करके खा लीजिए या तो पानी में मिक्स करके पी लीजिए और रात में 30 ग्राम खाने के बाद दूध के साथ लीजिए। तो ये आपका स्लिम डॉग है। बाकी फिट डॉग पाउडर मैंने बताया था चाय की तरह होता है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह-शाम एक। तो ये कुछ चीज़ें थी एंड आई थिंक अब ट्रेनिंग को हमें क्लोज़ करना चाहिए। शॉर्ट 30 केवल मॉर्निंग में ही देते हैं। ट्रेनिंग को फाइटर प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए। इतना समय इसलिए ही लगा के बताया जाता है ताकि आप ध्यान से सुन पाएँ। हाँ, किसी-किसी का नेटवर्क वगैरह इश्यू रहता है वो अलग बात है, बट जनरली तो प्रदीप सर अब सेशन को हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग की क्या करेंगे फाइटर? रिकॉर्डिंग मैं लाइव में ही हूँ, तो अब रिकॉर्डिंग का क्या? रिकॉर्डिंग तो पुराना ही चलता रहेगा। अब रिकॉर्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं, अभी 10 दिन बाद दोबारा ट्रेनिंग होगी, तो आके दोबारा सुन लीजिएगा। वो उसमें आप आराम से सुन लेंगे। मनोज जी क्वेश्चन हम लोग अगली ट्रेनिंग में लेंगे। अभी आज का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी ज़्यादा लेट हो रहा है। सो फाइटर मैं ट्रेनिंग को फाइनली अभी ये आज आज ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइटर्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था और सर ने भी कई बार बोला है आप लोगों से कि आप जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे, ये जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे भी, सर को भी हंसी आ रही है और जितने भी आपके सीनियर्स होंगे सबको हंसी आएगी आपकी बातें सुनकर, क्योंकि जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ऑलरेडी सर 2-2 3-3 बार ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आपने नोट्स प्रॉपर बनाएंगे तो ये क्वेश्चंस ही आपके नहीं उठेंगे, क्योंकि होता है कि सर ने बताया कि नेटवर्क इश्यू हो सकता है या किसी कारण से आप उसको समझ नहीं पाए हैं, तो जो आपके नोट्स हैं वो अपने सीनियर से ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ब्रेन कॉन्शियस है और अच्छे से सुन पा रहा है, आपने बढ़िया प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैंने भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखा, उसके लिए थैंक यू। और गुरुजी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। गुरुजी आप आए। आई थिंक दैट गुरुजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे महागुरुजी मिस्टर रजनीश कुमार अग्रवाल सर। मैं यहाँ पर आपको देख नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। ओके ओके, सत्यम सर, थैंक यू वंस अगेन। सर मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो। नहीं, नहीं अभी सर नहीं है, अभी तो मुझे तो नहीं दिखे। ओके, थैंक यू सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा, आपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया।
और हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद बना रहे तो हम कुछ बहुत बेहतरीन और नया करके दिखाएंगे। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फाइटर। और बाकी जिनके भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे अगली ट्रेनिंग में आप जरूर एक बारी, ट्रेनिंग में आते हैं तो ही पूछ लिया कीजिए, क्योंकि बीच में मुझे पता है प्रोडक्ट वगैरह चलते हैं तो मैं बीच में ही बता दूंगा, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट आएगा मैं तुरंत क्लिक करके बता दूंगा। तो इसका ध्यान रखें। लास्ट में मेरे पास समय खुद भी नहीं रहता है, तो इसका थोड़ा सा खासा ध्यान रखिए। तो फाइटर, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड प्लीज गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।